हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो व्लॉग है वो बिल्कुल रैंडमली डिसाइड किया मैंने, तो सोचा क्यों ना आप सबके साथ भी शेयर किया जाए। हम जा रहे हैं नवी मुंबई से महाबलेश्वर। 3 डेज़ का ट्रिप प्लान किया है एंड वी लेफ्ट होम अराउंड 7:30 AM। सबसे पहले हम महाबलेश्वर पहुँचे। यहाँ हम जिस जगह रुके थे ना, ओ माय गॉड, इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल विंटेज एंड सरीन प्लेस। अब इमेजिन कर लो एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ सुकून और बर्ड्स की आवाज़ें हैं। आया ना मज़ा, और है ना परफेक्ट गेट अवे। सो थोड़ा रेस्ट करके हम शाम को निकल पड़े फेमस पॉइंट्स देखने के लिए। हमारा पहला स्टॉप था मार्जोरी पॉइंट और आर्थर सीट पॉइंट। एक प्रो टिप दूँ, अगर महाबलेश्वर का असली मज़ा लेना है ना तो रेंट करके कार ले आओ। कंफर्टेबल राइड होगी और पूरा एरिया इजीली एक्सप्लोर भी कर लोगे और टेंशन फ्री घूमोगे। है ना विन विन सिचुएशन। एंड द गुड पार्ट इज़ कि बाहर पार्किंग स्पेस काफ़ी था, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट हाँ भाई, एक वार्निंग है। यहाँ इतनी सारी स्टेयर्स चढ़नी उतरनी पड़ती हैं कि कंफर्टेबल शूज़ और क्लोथ्स ज़रूर पहन के आओ। यहाँ फैशन की नहीं, फिटनेस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, ट्रस्ट मी। मतलब ये व्लॉग बनाते बनाते तो ना मेरी लेग्स का कार्डियो हो गया था। और यहाँ पे शॉप्स काफ़ी हैं जहाँ पे आप स्नैक्स, स्वीट कॉर्न, मैगी सब इंजॉय कर सकते हो। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि वहाँ पे बहुत सारे मंकीज़ भी थे, तो आपका स्नैक उनका स्नैक कब बन जाएगा यू नेवर नो। तो यहाँ से एक नहीं, दो नहीं, पूरे 5 पॉइंट्स दिखते हैं। एको पॉइंट, हंटिंग पॉइंट, मैल्कम पॉइंट, टाइगर स्प्रिंग और आर्थर सीट पॉइंट। सो आर्थर सीट पॉइंट को ना क्वीन ऑफ ऑल पॉइंट्स कहा जाता है। यहाँ से आपको लश ग्रीन वैलीज, डीप क्लिफ्स का ब्रेड टेकिंग व्यू मिलता है। एंड ट्रस्ट मी, इट फील्स लाइक यू आर स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। और अगर वेदर क्लियर हो तो व्यूज़ का डबल मज़ा ले सकते हो। और सच बोलूँ तो इतने ट्रैवल के बाद ये व्यू देख के ना एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा था कि हमारे पूरे दिन की थकान हम भूल गए। सो पॉइंट से एकदम पोस्ट कार्ड वर्दी व्यू लेने के बाद हम सोच रहे थे कि और पॉइंट्स एक्सप्लोर करने चलें, लेकिन फिर हमने डिसाइड किया कि पहले मंदिर के दर्शन कर लेते हैं। थोड़ा स्पिरिचुअल रिचार्ज भी तो ज़रूरी है ना। तो अब नेक्स्ट स्टॉप था हमारा महाबलेश्वर का एक एंशियंट एंड ब्यूटीफुल टेम्पल। टेम्पल के बाहर एम्पल पार्किंग का अरेंजमेंट है, तो गाड़ी और पार्किंग दोनों का कोई टेंशन नहीं था। पहले हम गए कृष्णाई टेम्पल। सुन के शॉक मत होना, बट ये टेम्पल मोर देन 3000 ईयर्स पुराना है। और शाम को 7 बजे यहाँ पे टेम्पल क्लोज़ हो जाता है, क्योंकि टेम्पल के रास्ते में और टेम्पल के अंदर कोई लाइट्स नहीं है और वहाँ का एक अलग ही यूनिक वाइब है। और टेम्पल के पास आपको मिलता है कृष्णा रिवर का एक मस्त सा व्यू। टेम्पल के अंदर का पीस एक्सपीरियंस करने लायक था। और वहीं से थोड़ी ही दूर, लाइक विद इन 200-300 मीटर्स के अंदर 4 और अलग अलग टेम्पल्स हैं। महाबलेश्वर टेम्पल जो वर्ल्ड का वन एंड ओनली टेम्पल है जहाँ लिंगा रुद्राक्ष के फॉर्म में है। पंचगंगा टेम्पल जो 5 रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस है, कृष्णा, वेना, कोयना, सावित्री एंड गायत्री। और अति बालेश्वर टेम्पल, एकदम परफेक्ट प्लेस फॉर फैमिली विजिट। और टेम्पल के रास्ते में तो इतने सारे टॉय शॉप्स थे कि बच्चों का मन तो वहीं अटक जाए। पूरे मार्केट में कलरफुल लाइट्स से इतना चमक रहा था और बहुत ही लाइवली वाइब्स थी। शॉप में हर तरीके के सोवेनियर्स, हैंडमेड आइटम्स, हैंड बैग्स सब मिल रहे थे। सो टेम्पल के अंदर फ़ोटोज़ और वीडियोज़ अलाउड नहीं थे, तो अनफॉर्चुनेटली ये व्लॉग में आपको वो विजुअल्स नहीं दिख पाएंगे। लेकिन ट्रस्ट मी, टेम्पल्स का पीस और प्योरिटी का एक्सपीरियंस कुछ अलग ही था। तो इसी पीसफुल वाइब के साथ हमारा डे 1 होता है ख़त्म। तो डे 2 की शुरुआत हुई हमारी मैप्रो गार्डन से। वहाँ का एम्बियंस और डेकोरेशन बहुत ही खूबसूरत था। हर तरफ ग्रीनरी और फ्रेश वाइब्स। वहाँ पे बच्चों के लिए ट्रैम्पोलिन भी था जहाँ पे वो एंजॉय कर सकते थे। और आगे गए तो वहाँ देखा एक क्यूट सी मैप्रो की कार ने तो वहाँ का चार्म ही बढ़ा दिया था। और यहाँ यहाँ तो सनी की अलग ही मस्ती चल रही थी। फिर हम गए कैफ़े एम। वहाँ का एक्सपीरियंस था नेक्स्ट लेवल। आप अपना कस्टम चॉकलेट बना सकते हो वहाँ, कैन यू इमेजिन। उनके पास था वाइट चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट और डार्क चॉकलेट के ऑप्शंस, और अलग अलग टॉपिंग्स जैसे कि रेजिन, आमंड, हेज़लनट और वॉलनट्स। मतलब चॉकलेट लवर्स के लिए तो यहाँ आना मस्ट है। वहाँ पैक चॉकलेट्स भी अवेलेबल थी जहाँ कुछ बहुत ही अच्छे ऑफर्स चल रहे थे। और फिर क्या था, मैंने भी वहाँ से थोड़ी शॉपिंग कर ली। और फिर हम आगे चले तो वहाँ पे खाखरे बन रहे थे, फ्रेशली बेक्ड। तो हमने टेस्ट किया तो टेस्ट बहुत अच्छा था, एकदम क्रिस्प और फ्लेवरफुल। इतना सारा खाने का सामान देख के मेरी तो ना भूख का बटन ऑन हो गया था। चॉकलेट्स, खाखरा, बस मन कर रहा था सब कुछ एक साथ खा जाऊँ। फिर हम फलेरो के शॉप गए जहाँ गेम्स का अलग ही मज़ा था। धूप तो अच्छी खासी थी, लेकिन फ़न को कौन ही रोक सकता है ना।
वहाँ ना मुझे एक छोटा सा वाटरफॉल दिखा, तो मैंने सनी को बुला के बताया कि पॉन्ड में कितनी सुंदर सुंदर छोटी छोटी फ़िश हैं। मेरी एक्साइटमेंट तो अलग ही लेवल पे थी, और उस दिन ना क्राउड भी कम था क्योंकि हम वीकडे में गए थे, तो आराम से एक्सप्लोर करने का टाइम मिला। और वहाँ के गार्डन एरिया में रिलैक्स करते हुए बस लग रहा था कि यार ज़िंदगी कितनी सॉर्टेड है, सच में। फिर क्या था, फ्लावर देख के मेरा दिल तो लिटरली गार्डन गार्डन हो गया। वहाँ इतने सुंदर सुंदर फ्लावर्स थे, और फिर वहाँ के रेस्टोरेंट में लंच करने के बाद स्ट्रॉबेरी फार्म का व्यू एंजॉय किया। बस एकदम रिचार्ज होके निकले थोड़ी शॉपिंग करने। वहाँ मैप्रो के अलग अलग प्रोडक्ट्स देख के बस मन करता था सब उठा लूँ। मैप्रो प्लेस का ऐसा ही वाइब है, फ्रेश स्ट्रॉबेरीज, अलग अलग जैम, सिरप्स और चॉकलेट्स का पूरा मेला लगा हुआ था। वहाँ का पूरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। मैप्रो के प्रोडक्ट्स देख के शॉपिंग लिस्ट और लंबी ना हो जाए, इसलिए हम फटाफट वहाँ से अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकल गए। और फिर हम पहुँच गए लिंगमाला वाटरफॉल, जहाँ एंट्री थे सिर्फ 25 रुपीज़ पर पर्सन। और भाई साहब वहाँ पे 200 स्टेयर्स उतरनी थी और वापस चढ़ना भी था। तो पहले हमने सोचा कि नहीं, रहने देते हैं। फिर हमने डिसाइड किया कि अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो नीचे जाके देख लेते हैं कि व्यू है कैसा। तो थोड़ा टफ लगा, लेकिन जैसे ही व्यू देखा तो मज़ा तो बहुत आया। लिंगमाला वाटरफॉल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, तो हम यहाँ डिसाइड कर रहे थे कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। हमारे ड्राइवर भैया भी हमारे साथ फुल एंजॉय कर रहे थे। तो ये वाटरफॉल लोअर पार्ट और अपर पार्ट में है। लोअर पार्ट पे एक मिनी वाटरफॉल है जहाँ टूरिस्ट के लिए स्विम और स्प्लैश करने का परफेक्ट ऑप्शन है। अपर पार्ट का मेन वाटरफॉल इज़ एज हाई एज 500 फीट, और हमें बताया गया था कि इस वक्त वहाँ बिल्कुल पानी नहीं है, सिर्फ ड्यूरिंग मानसून ही वाटरफॉल अपने फुल फ्लो में होता है। इसलिए हमने डिसाइड किया छोटा वाटरफॉल देखने का। फिर हम थोड़ा आगे चले तो छोटा वाटरफॉल दिखाई दिया। वहाँ से ऊपर जाके ही हमें एक सुंदर सा शिव जी का स्टैचू दिखाई दिया। स्टेयर्स के ऊपर वहाँ पे वाटर एक्टिविटीज़ और जिप लाइन का ऑप्शन भी था। तो ये पूरा एक्सपीरियंस हमारे लिए काफ़ी एडवेंचरस और रिफ्रेशिंग भी था। और फिर हम वहाँ से निकले और पहुँच गए मुंबई पॉइंट, जो कि महाबलेश्वर का एक पॉपुलर सनसेट पॉइंट है, जहाँ का व्यू सच में बहुत अच्छा है। जब हम वहाँ गए तो ठंडी हवा चल रही थी जो काफ़ी रिफ्रेशिंग थी। वहाँ हॉर्स राइड का भी ऑप्शन था, तो पूरी जगह एक लाइवली वाइब थी, तो बोर होने का तो सवाल ही नहीं है। वहाँ पे गेम्स और टॉयज़ की बहुत सारी शॉप्स थीं, जहाँ सनी और मैंने मिलके बहुत सारे गेम्स खेले और फुल एंजॉय किया। थोड़ी देर वहाँ बैठे और सनसेट का पूरा मज़ा लिया। सनसेट एंजॉय करने के बाद हम महाबलेश्वर मार्केट एक्सप्लोर करने गए। मार्केट बहुत वाइब्रेंट था और मैं चीज़ें देखने में इतनी बिजी हो गई कि व्लॉग बनाना ही भूल गई। लेकिन अगर आप महाबलेश्वर जाएँ तो मार्केट ज़रूर एक्सप्लोर करना, क्योंकि वहाँ बहुत यूनिक और इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलती हैं। तो ये है हमारा डे 3, जहाँ पे आज हम वापस जा रहे थे नवी मुंबई। तो रास्ते में हमने सोचा पंचकनी के फेमस पॉइंट टेबल लैंड पे एक छोटा सा स्टॉप ले लेते हैं। तो हम वहाँ पहुँचे और यहाँ पे ये भैया हमें कन्विंस कर रहे थे कि हमें हॉर्स या हॉर्स कार्ट हायर कर लें, क्योंकि उस दिन धूप भी काफ़ी तेज़ थी और ये बहुत बड़ा प्लेटू है। तो हमने सोचा क्यों ना हम हॉर्स कार्ट हायर कर लेते हैं, और वो डिसीजन बहुत ही अच्छा था। तो यहाँ पे काफ़ी सारी शॉप्स थी, लेकिन जिस टाइम हम गए थे तो ऑलमोस्ट सारी शॉप्स बंद थी। कुछ कुछ शॉप्स खुली थी जहाँ पे आप कुछ खाने पीने का सामान ले सकते थे। तो यहाँ पे 2-3 झूले भी थे बच्चों के लिए, जहाँ पे बच्चे काफ़ी इंजॉय कर सकते थे। तो फिर हम पहुँच गए कार्ट्स के पार्किंग लॉट में, जहाँ भैया अपना कार्ट लेके आए हमें बिठाने के लिए। और ये मेरा और सनी का पहला हॉर्स कार्ट राइड एक्सपीरियंस था। और यहाँ इतने सारे हॉर्स थे ना, ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी हॉर्स किंगडम में आ गए हों। और ये हमारा क्या सही डिसीजन था। बैठे बैठे हमारा तो फुल बॉडी मसाज हो गया फ्री में, फुल पैसा वसूल। और ऐसे ही चलते चलते ना तो भैया हमें बताने लगे कि यहाँ पे काफ़ी बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है। हमें तो एकदम स्टार वाइब्स ही आ गई थी। जो कुम्मन गांव दिखा है, जो दीपिका को जो मंदिर में उठा के लेके जाते हैं, थोड़ा वापस सीखे। उसके बाद में बाजू में जो लोहे का टेक्चर दिख रहा है गिरा हुआ, ये वेलकम पिक्चर नाना पाटेकर अक्षय कुमार, जो लास्ट में जो घर गिरा थे पहाड़ी के ऊपर से नीचे, उनका वेलकम मूवी में ये भी यहाँ पर शूट किया हुआ। सबसे बड़ा पहला नंबर का था, ये फर्स्ट, ये सामने सेकेंड, ये आगे कट हुआ है थर्ड, ये फोर्थ और वो फिफ्थ। ऐसे 5 प्लेटफॉर्म होने की वजह से सिटी का नाम गिरा पंचगनी। और ऐसे ही हम मज़े लेते हुए आगे बढ़ते गए, और हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स एक्सप्लोर किए प्लेटू पे। और बहुत सारे हमने मूवी पॉइंट्स देखे जहाँ पे मूवी की शूटिंग्स होती हैं। और ये कौन सा पॉइंट है, यहाँ पे कौन सी मूवी की शूटिंग हुई है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। भैया ने तो हमें बता दिया था कि यहाँ पे कौन से सीन की शूटिंग हुई है,
और इसी तरह हमारा ये अमेजिंग ट्रिप एंड हुआ, फुल ऑफ फन, एडवेंचर एंड ब्यूटीफुल मेमोरीज़ के साथ। और ये ट्रिप हमेशा याद रहेगा, ना सिर्फ स्टनिंग व्यूज़ और थ्रिलिंग एक्सपीरियंस के लिए, बल्कि स्ट्रॉबेरी क्रीम के लिए भी। और फिर थोड़ी देर वहाँ के सुंदर से व्यू का मज़ा लिया, ठंडी हवा को महसूस किया और कुछ अमेजिंग फ़ोटोज़ क्लिक किए। फिर सोचा कि चलो अब निकल ही लेते हैं, वरना कैमरा खुद ही बोल देगा और कितने पोज़ दोगे भाई। और फाइनली हमने वहाँ से फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ लीं, महाबलेश्वर आए और स्ट्रॉबेरी ना लें, ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना? तो फ्रेंड्स, ये था हमारा महाबलेश्वर का टूर व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट्स में बताना कि आप महाबलेश्वर के कौन से स्पॉट को सबसे ज़्यादा पसंद करते हो। So see you in the next vlog. Till then, take care and keep exploring. Bye bye.